अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। एयरपोर्ट के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से और सिविल ID रिन्यूअल के हवाले से, नए वीज़ा पे आने वाले लोग हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। और अभी जो है फ़्लाइट के हवाले से बहुत सारे हादसों की खबरें आ रही हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब से एक फ़्लाइट आ रही थी और वो फ़्लाइट दिल्ली, सऊदी अरब दम्माम से दिल्ली के लिए फ़्लाइट रवाना हुई। उसके बाद में फ़्लाइट जैसे ही उड़ान भर ली, उसके बाद में कुछ देर बाद फ़्लाइट उड़ने के बाद में पूरे तरीके से सही तरीके से उड़ रही थी। जैसे ही लोगों ने देखा फ़्लाइट के अंदर धुआं आ रहा था, उसके बाद में चिल्ला पुकारी हो गई और सारी जगहों पे जो था शोर शराबा हुआ। उसके बाद में जो क्रू मेंबर होते हैं उन्होंने चेकिंग वगैरह किया, कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इंजन में आग लगी क्या हुआ। तो उसके बाद में जो बाथरूम वगैरह होते हैं, टॉयलेट वगैरह, तो उनके अंदर चेक किया गया तो एक बंदा सिगरेट पी रहा था और उसने सोचा कि धुआं बाहर नहीं जाएगा। धुआं वो बाहर निकला तो लोग घबरा गए। उसके बाद में उस बंदे को पकड़ा गया, उससे पूछा गया भाई सिगरेट वगैरह कैसे लाया, कहाँ से लाया। तो उसने बताया मैंने पर्स के अंदर डाल रखा था। उस बंदे को उतारने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल वगैरह भी भेजा जाएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ही मामला हो सकता था। तो इस तरीके से बाद में सारी चीज़ों को जो था वो कवर किया, लोगों को समझाया। तो ये एक बड़ी खबर थी। आप इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। बताने का मतलब, समझाने का मतलब यही है, आप इस तरीके से गलती ना करें। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं फ़्लाइट में तो आप पूरी फ़्लाइट, जितने भी उसमें पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, सबकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से, कुवैत के एयरपोर्ट पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे तो आपने सही तरीके से जो भी सामान वगैरह है उसको, लगेज को अच्छी तरीके से पैक करना है और कोई भी इलीगल सामान अपने साथ नहीं लेकर जाना है। अगर आप लेके जाएंगे नशीले पदार्थ, खाने पीने का सामान लेके जाएंगे वो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आप नशे का बिल्कुल भी सामान ना लेके जाएं। और ये सारा जो सामान है बड़े नशे में शुमार कर दिया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सही तरीके से अपना सफ़र करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुवैत के अंदर नया कानून लागू कर दिया गया है। जो नए लोग जाएंगे अब उनका मेडिकल टेस्ट कुवैत के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। सभी का ज़रूरी है। जो लोगों का दोबारा से इकामा लगेगा उनका भी जो है टेस्ट किया जाएगा, यानी कि मेडिकल वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई भी बंदा नशा करते हुए अपने यहाँ से गया, नशा करता है, उसके खून वगैरह की जांच वगैरह की जाएगी। अगर नशा करते हुए उसके खून में आ गया तो उसको वापस सऊदी अरब, कुवैत से जो है वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है और इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। जैसे कि इससे पहले हमने इस खबर के बारे में आपको जानकारी दी थी और बताया था कि भाई ये पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन अब इसको लागू किया गया है। तो आप नशा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, नशे को छोड़िएगा। और आप अगर कुवैत के अंदर फ़िलहाल में है तो आपका जब तक सिविल ID है तब तक तो आप रह सकते हैं। उसके बाद में आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना सिविल ID कार्ड जो बनवाएंगे उसके बाद में सारी चीज़ें चेक वगैरह होंगी, आपका टेस्ट वगैरह होगा, उसमें अगर आपका नशे का आ गया तो फिर आपका सिविल ID कार्ड रिन्यूअल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, ईद के मौके पर आपकी जो छुट्टियाँ हैं वो 27 से लेके 2 जुलाई तक रहेंगी। तो इस मौके में ये गवर्नमेंट सेक्टर की अपडेट दी गई है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तब भी जो है सेम ही सेम रहता है, लगभग इतनी ही छुट्टी आपको मिलेगी। कहीं पे भी घूमना फिरना जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो कुवैत के अंदर इलीगल लोग हैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा आए दिन सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इलीगल की जो संख्या है वो लगभग 1,20,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और अभी भी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि जो इलीगल के ख़िलाफ़ मुहिम चला हुआ है चेकिंग का, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। कहीं पे भी इसमें कोई भी रोका थामी या किसी भी तरीके से रोक नहीं होगी। और जो भी लोग इलीगल हैं उनको पकड़ने के बाद में उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं और कोई भी काम काज इस तरीके का कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, खुद को लीगल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आप हो सकता है कोई ऐसे क्राइम में फंस गए जो ड्रग्स का मामला है या किसी भी तरीके से नशे वगैरह का है, तो हो सकता है आपको सज़ाए मौत भी हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। तो जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में 3 लोगों को पकड़ा गया, उनके पास से, जो सऊदी नागरिक हैं उनके पास से जो पकड़ा गया है गोला बारूद पकड़ा गया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं अरबी कंट्रियों के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जॉब्स के हवाले से। अगर आप एक प्रोफेशनल टाइप्स की जॉब्स कर रहे हैं, मतलब लाइक जैसे कि कैशियर, अकाउंटेंट, सुपरवाइज़र या फिर और भी जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पर आप बैठे हैं, अच्छा पैसा उठा रहे हैं, तो आपकी जॉब खतरे में है, क्योंकि सऊदीजेशन हर तरफ से चल रहा है। अभी पीछे मैंने आपको खबर दी थी कि 2400 टीचर की जॉब ख़त्म हो चुकी है। तो इसी तरीके से हर फील्ड के अंदर जो है कुवैती लोगों को लगाया जा रहा है। तो आप अपनी जॉब जो है सही तरीके से करें, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको सही तरीके से निभाएं। अगर कोई भी गलती, कोई भी आप ऐसे तरीके से कामकाज करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और फिर आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे, आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की। तो जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है आप लोगों के जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग सवाल कर रहे हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको बता देता हूँ आपकी तरफ से सवाल क्या क्या है। एक भाई ने पूछा मेरा सिविल आईडी कब तक बन के आ जाएगा। इन्होंने सिविल आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया है। तो देखिए इसका लगभग 1 महीने के अंदर आपका सिविल आईडी कार्ड आपके पास हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है आप कहीं पर भी कोई सी भी एरिया में रहते हैं तो अपने नज़दीक के एरिया में देखिए मशीन कहाँ पर है, वहाँ से आप अपना सिविल आईडी कार्ड रिसीव कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी जो सिविल आईडी कार्ड कुछ एरिया में ऐसे हैं जो क्या लाखों में सिविल आईडी कार्ड जो है बन चुके हैं और लेकिन लोग रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी डिजिटली ज़माना हो गया है। तो डिजिटली में क्या है, खुद से सारी चीज़ें जो है फ़ोन के अंदर है और लोग सिविल आईडी कार्ड इसलिए रिसीव नहीं कर रहे। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं भाई हमारा सिविल आईडी कार्ड नया बनेगा या नहीं बनेगा। आपने इस कानून के बारे में जो बताया है, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर ये सवाल आया था। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अपने सिविल आईडी कार्ड बनवाने हैं तो आपने पहले तो जो भी प्रोसेस पहले का वो सारा कुछ होगा। उसके बाद में जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके अंदर क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका सिविल आईडी कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। उसमें साफ साफ आ जाएगा कि किस रीज़न से आपका सिविल आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। अगर आप नशा करते हैं तो 100% आपको वापस किया जाएगा और नहीं करते हैं तो फिर आपका बना दिया जाएगा। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आप किस जो है जुर्म में है, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है लेडीज़ों को जो एजेंट लोग हैं उनके साथ जो झोला छाप एजेंट होते हैं जिनका ऑफिस वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं लेडीज़ों को बेच देते हैं अरबियों के हाथ। तो ऐसी कंडीशन में आपने सही तरीके से काम कराना। कहीं पे भी आप आते जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो सही तरीके से अपना काम कराइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।